अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और आज मैं एक सिचुएशन लेकर आई हूँ लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कि आपको पता है महंगाई हो गई है, लोग शादियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस महंगाई के ज़माने में एक मर्द मतलब कि एक खावंद अपनी बीवी के खर्चे उठा पा रहा है? क्या उसकी डिमांड पूरी कर पा रहा है? और अगर नहीं कर पा रहा और वो गलती से भी ये कह दे कि आज उसकी तनख्वाह नहीं आई, तो आगे से बीवी का रिएक्शन क्या होगा? तो आइए मेरे साथ लोगों से जानते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुदस्सिर बोदला। क्या करते हो? मैं बहुत कुछ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल? काफ़ी काम करता हूँ। आंटी भी कहेगी कुछ नहीं करते किसी ना काम के। जो कहता है ना बहुत कुछ करता हूँ, एक्चुअल में कुछ भी नहीं करता। तो तभी आंटी ने कह देखिए आंटी की आपने बात सुन ली होगी नाज़रीन कि उनको भी पता है कि ये कहते हैं करते कुछ नहीं है। सही कहा उसने। अच्छा एक सिचुएशन है मेरे पास। सिचुएशन ये है कि आपको पता है सब कुछ महंगा हो गया, ठीक है, दालें रोटी नहीं, सोना चांदी, मेकअप, कपड़े, जूते हील वाले और वो आइटम अगर मैं बताना शुरू करूं जिससे आपको मार भी कल को पिट सकती है। तो अगर आपसे आपकी बीवी डिमांड कर दे और आप उन्हें कहीं कह दें कि मेरी तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे से क्या होगा? थप्पड़ मारेगी मुझे, धक्के देगी, घर से निकाल देगी, हो सकता है डिवोर्स का भी कह दे। जितनी महंगाई हो गई है, रिएक्शन तो यही बस बनता है। तो कैसे कोई करके दिखा सकते हो कि कैसे भागेगी पीछे? ओए तेनू मैं दसा की कर। ये तब शादी होगी तो पता चलेगा। वैसे यही है, इमेजिन करके बताया मैंने आपको। इमेजिन करके और मजे का कोई फैंटेसी अपनी बताओ ना कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ से कौन से जूते पड़ने वाले हैं, हील वाले के सैंडल आपके अपने? अब ये फीलिंग मैं इस टाइम बयान नहीं कर सकता। बहुत दुख है बहुत दुख है इनको। जो होना है ना, बस आप सब जो है इस बात से अलर्ट रहें कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? इसलिए 4-4 काम करें, 5-5 काम करें, जितनी महंगाई हो गई है, क्योंकि किसी की पूरी तो बढ़ नहीं सकती है। हर चीज़ महंगी हो गई है, ग्रोसरी बहुत महंगी है, उसके बाद लड़कियों की चीज़ें बहुत महंगी हैं। बस ये है कि दिन रात फिर आप पिटोगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए डिमांड पूरी ना कर सके तो बीवियां तो पकड़ के बेलने से भी मारेंगी। बहुत मारेंगी, बहुत मारेंगी और इतना मारेंगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपनी आप बीती बता रहे, मुझे लग रहा है हो चुकी है, या तो अम्मा ने इनको मारा या बहन ने मारा या बीवी ने मारा। बस होता है, कोई राज होते हैं जो दफन ही अच्छे रखते हैं। गर्लफ्रेंड तो नहीं मारा? सही बताना, गर्लफ्रेंड ने तो नहीं टच करा दिया? नहीं नहीं, बस ये भी एक राज है। हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है, उससे पूछते हैं कि उसका शादी करने का इरादा है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशा, क्या करती हो? फैशन डिज़ाइनर। कोई लड़का पसंद है? लड़का? नहीं। लड़का? लड़का लड़का नहीं, लड़का लड़का नहीं पसंद? नहीं। अच्छा तो हाँ शादी पसंद है वैसे। हाँ। मेरे बाबा, मेरा भाई। बड़े बड़े देर बाद याद है बाबा और भाई पसंद है। मैं शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं? अम्मा अब्बा ने ढूंढा भी नहीं? क्या पता ढूंढ रहे हो, मुझे क्या पता। अभी मैं तो यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ ना, हॉस्टल स्टूडेंट हूँ। घर में बात चल रही होगी 100%। अच्छा यकीन भी है, इसका मतलब पता है इसको। ऐसी लड़कियां बस आजकल की जो है ना घुमा देती हैं, है ना? इनका शर्माना बता रहा है। नहीं शर्मानी नहीं, मतलब नहीं, कोई नहीं पसंद मुझे, सिंपल। अच्छा मैं तुम्हें एक सिचुएशन देती हूँ कि महंगाई का ज़माना है, उसके बाद आप जानते हो कि शादियाँ भी हो रही हैं, लोग दोनों ही परेशान हैं, महंगाई की वजह से भी और शादी होने और ना होने की वजह से भी। तो अगर आप अपने हस्बैंड से कोई डिमांड करते हो, जो कि आपको पता है सोना चांदी हीरे मोती सारा कुछ ही महंगा हो गया, और वो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा पाता और वो कहता है मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली, तो आप उसको क्या रिएक्शन दोगे? मैं तो कहूँगी कि क्या सैलरी, हर दफ़ा यही कहते हो कि सैलरी नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। कभी तो मेरी ख्वाहिशें पूरी किया करो, कभी हर दफ़ा सैलरी नहीं मिली, आजकल महंगाई बहुत है, वो ब्ला 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 बोलूँगी। वो ब्ला 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 को इलेबोरेट करना। ब्ला जो भी आपसे मांगू, महंगा बहुत है, क्या करना है, घर में ही रहना है, ये है वो है वो ब्ला ब्ला ब्ला। सही है। इसका मतलब जो इनसे शादी करेगा वो तैयार हो जाए, डंडा इनके हाथ में ही होगा और वो आपको नहीं बख्शने वाली जब इनकी डिमांड्स पूरी नहीं डंडा नहीं, हील वाली जूती भी काफी होगी। लो जी, हील वाली जूती आ गई, इसके अलावा और क्या है? किचन के बर्तन। हाँ ना, वो जो रोटी पकाने वाला क्या कहते हैं उसे? बेलना। बेलना, वो भी राइडी है। सोच समझ के शादी करना। इससे अच्छा कोई वैसे शादी ना करे। नहीं शादी करे, लेकिन हमारी बच्ची की ख्वाहिशात भी तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पता है ना लड़कियों की कितनी डिमांड की लिस्ट होती है। सिंगल सही हूँ।
सिंगल लड़की अच्छी होती है, बाहर में शादी के बाद पड़े वो चोंचले होते हैं, खाना पकाओ, ये करो, वो करो, ब्ला करो, ये वो। शादी तो फिर भी एक दिन होनी ही है। खैर वो वक्त के साथ देखा जाएगा। चलो कोई गाना सुना दो इसी से related। गाना तो मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता अगर गाना? मैंने गाना सुना दिया ना तो किसी ने जो मुझे पसंद करना है ना वो भी नहीं करेंगे। वो शायद तुम्हारे गाने से तुम्हें पसंद कर ले। नहीं, मुझे पता, इतना यकीन है मुझे गाने से नहीं पसंद करेंगे। कर लेंगे। नहीं करेंगे ना। तुम इतनी क्यूट हो, वो तुम्हें वैसे ही पसंद कर लेगा। कोई देखते हैं, कोई पसंद करते कि नहीं। तो गाना सुना दो। गाना मुझे नहीं आता। कोई भी सुना दो। आता मतलब सुना दो। आती पर मुझे कोई गाना ही नहीं आता, सच्ची। शायरी आती है? शायरी वो भी नहीं आती। चलो फिर एक टास्क दे रही हूँ। दो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चिटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चौक पे चटनी चिटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चिटाई। तो उसने चांदनी रात में चटनी चटा दी। उसने ये नहीं कहा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चिटाई। चांदनी चौक में उसने क्यों खिलाई? ऐसे भी तो हो सकता है ना। वो चखाई की जगह ना खिलाई हो गए। चलो तुमने तो उसकी भी टांग तोड़ दी। इसका मतलब तुम गाना कभी मत गाना प्लीज। वो नहीं गा सकती मैं। शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हो गई है। पहला कोई शादी वाला मुर्गा मुझे मिला। अच्छा मुझे आप ये बताएं, एक सिचुएशन में आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी तनख्वाह आती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपकी बीवी आपसे कोई डिमांड करती है, आपको होता है जूता, सोना, कपड़े, हर चीज़ महंगी हो चुकी हुई है और आप उनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते और आप उन्हें कहीं कह देते हैं कि आपकी अभी तक तनख्वाह नहीं आई, तो आपको क्या लगता है उनका क्या रिएक्शन होगा? बल्कि उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका तो ये होता है कि वो पहले है गुस्से में होती हैं। जब अगर इस तरह की उनसे बात कीजिए कि अभी सैलरी नहीं मिली, अभी आपको ले दूंगा, तो वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है उन्हें। बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ मेरी। बस फिर बच्चों के साथ बच्चे अगर कोई डिमांड कर दें तो वो तो फिर मैं जिस तरह भी करता हूँ उनकी ज़िद के आगे तो मैं हार जाता हूँ। वो तो मैंने पूरी करनी ही करनी है। अरे अगर कभी ऐसा हो कि चलो बच्चों की जिद को हटा देते हैं, बीवी जिद पे पकड़ ले, तो फिर आप क्या करते हैं? या उसकी जिद पूरी करते हैं या फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और मसाला डालते ज़िद पूरी करता हूँ लेकिन थोड़ा सा लड़ने के बाद। हैं? फायदा मतलब पहले ही जिद पूरी कर ले, पहले जूते थप्पड़ मुक्के सब कुछ जरूर खाना है। देखें ना, वो हर रोज़ तो बंदा डिमांड नहीं पूरी कर सकता ना बीवी की। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी लड़की मौजूद है जिसको सर से पाँव तक देख के पता चल रहा है कि इसके नखरे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इनसे पूछते हैं कि इस सिचुएशन में ये अपने हस्बैंड का क्या हाल करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हानिया। क्या करती हो? मैं स्टडी कर रही हूँ और साथ में काम भी करती हूँ, जॉब करती हूँ। सही शादी हुई है? नहीं, शादी होने वाली है? अभी तो नहीं। इरादा भी नहीं है? नहीं। लड़कों के लिए ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है जब वो कहते हैं कि हमारी अभी तनख्वाह नहीं आई और बीवी डिमांड करते हैं। तो जब सब कुछ महंगा है और आपके हस्बैंड आपके डिमांड वाले दिन आपको कहते हैं मेरी भी सैलरी नहीं आई, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? फिर मैं से यही कहूँगी तुमसे शादी जो है ना वो होनी नहीं चाहिए। तुम इसके काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। जब बंदा आपने शादी करनी होती है एक दफ़ा, ज़रूरी नहीं है कि उसकी शक्ल देखी है, खूबसूरत है, ये है वो है, तो ही आप उससे शादी करो। यार कुछ कमाता भी तो हो ना, ज़िंदगी गुजारनी है। पहली बात ये, कुछ कमाएगा तो ही उसके साथ रहेंगे ना। एमी कह दो जी मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, वो ख्वाब दिखाए। मैं तो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे आदत है ब्रांडेड कपड़े पहनने की और मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। तो मुझे तो बचपन से आदत है। तो इस वजह से जो भी होगा उसके साथ पहले तो यही है, अपनी जॉब सेटल होगी उसकी तो ही उससे शादी करूँगी। मतलब कि पहले बैंक बैलेंस देखूंगी फिर शादी करूंगी, नहीं तो तुम तो इसको मार के रख दोगी। हाँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी। अब ये थोड़ी है ना कि मैं उधर जाऊँ, मैं उसे कहूँ मुझे ये चाहिए तो वो मुझे कहे यार मेरे पास उतना है ही नहीं, बजट ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा है वैसा। ये तो होने वाला नहीं है भाई। तो बॉयज़ गेट रेडी, लड़कियों के नखरे आसमानों पे हैं। पहले अपना बैंक बैलेंस सौखा करो फिर लड़की प्रपोज करो, अदरवाइज भूल जाओ कि लड़की हाथ आने वाली है। ऐसी बात ही है यार। देखो बंदे ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, शक्ल देख के क्या करना है खाली। पहले उसके पास तो कुछ हो ना कि ज़िंदगी आप गुजार सको। फिर तो वो कहेंगे, वो कहते हैं ना पंजाबी से कहावत है, पल्ले ना धेला कर दी मेला मेला। हाँ, इसी बात पे गाना सुना दो। नहीं आता मुझे। शायरी सुना दो। शायरी भी नहीं आती, गाना भी नहीं आता मुझे। मैसेज दूंगी मैं एक। हाँ ज़रूर। मैसेज मैं ये दूंगी कि जो इस टाइम हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं, जो हमारे इस टाइम पीएम आए हुए हैं, उन्हें ज़रूर ये फोकस करना चाहिए हमारी जो इस टाइम गवर्नमेंट का हाल है वो दुरुस्त करें। ना कि बाहर मुल्कों के दौरे करते रहें बस और अपने आप में मगन रहें कि मेरा भाई पहले आया था तो मैं भी आ गया हूँ, कुछ भी हो जाएगा, ये है वो है। ये काम छोड़ दें। आप इधर के पीएम हैं, अभी तक कोई ये मानता ही नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पीएम बन चुके हैं।
तो पहली बात तो ये है कि आप अपना जो काम है ना उसको सही करें। हमारा जो मुल्क है इस टाइम बहुत खसारे में जा रहा है, उसको ज़रूरत है एक अच्छे लीडर की, एक ईमानदार लीडर की।